राधे राधे। हेलो एवरीवन, लेट्स बिगिन विद अ न्यू एपिसोड। कहानी अब तक में यह सुनते ही माही का दिमाग एकदम से झंझना गया। उसने ब्लैक स्टोन का कॉलर पकड़ते हुए कहा, मैंने कहा बकवास बंद करो। और मेरे दादू के बारे में ऐसा बोलने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? मेरे डैड मेरी मॉम से बहुत प्यार करते हैं। वह किसी भी उनका कत्ल नहीं कर सकते। ब्लैक स्टोन ने पहले एक नज़र माही को उस हाथ की तरफ देखा जिसे माही ने ब्लैक स्टोन का कॉलर पकड़ा हुआ था, और फिर माही की तरफ, फिर झटके से माही का हाथ छुड़ाते हुए कहा, अपनी हद में रहो लड़की, क्योंकि जो हरकत तुमने अभी की है ना, इसकी वजह से मैं तुम्हारी जान भी ले सकता हूँ। पर यह क्या है ना, मैं अपने हाथ से अपनी बेटी को कैसे मारूं? ये सुनते ही माई एकदम से ब्लैंक हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ब्लैक स्टोन उसे अपनी बेटी क्यों कह रहा है। अब आगे माही का इतना ज़्यादा शॉक्ड देखकर ब्लैक स्टोन शैतान भरी हंसी के साथ बोला, क्या हुआ, मुझे पहचाने नहीं माही? मैं ही तो हूँ तुम्हारा बाप। फिर झूठा अफसोस जताते हुए बोला, ओह पर तुम मुझे कैसे पहचानोगी, क्योंकि जब मैं तुम्हें छोड़कर गया था ना, तब तुम बहुत छोटी थी। पर अब मैं लौट आया हूँ माही तुम्हारे पास, और अब शायद तुम्हें काफ़ी कुछ याद आ जाए। कहने के साथ ही ब्लैक स्टोन ने अपने चेहरे के मास्क को एकदम से हटा दिया। जैसे ही माही के सामने ब्लैक स्टोन का चेहरा आया, माही का चेहरा एकदम से सफ़ेद पड़ गया। उसकी जहन में वह पुरानी यादें जो अब तक धुंधला चुकी थी, एक एक कर पूरी तरह से साफ होने लगी। उसे याद आया उसकी माँ की डेड बॉडी फर्श पर खून से लथपथ पड़ी हुई थी, और उसने एक शख्स के हाथों में वह खून भी भरा खंजर देखा था। माही को शख्स का चेहरा बिल्कुल भी याद नहीं था, लेकिन आज ब्लैक स्टोन को देखकर उस शख्स का चेहरा भी पूरी तरह से साफ हो गया था। उसे वह सीन याद आ गया जब उसकी माँ फर्श पर पड़ी दर्द से करा रही थी, और ब्लैक स्टोन मतलब कि उसका बाप खून से सना खंजर लिए एक शैतान भरी हंसी के साथ माही को देख रहा था, जो दरवाजे पर खड़ी सहमी हुई नजरों से कभी अपनी माँ को तो कभी अपने डैड को देख रही थी। वह सिर्फ 5 साल की थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि यहाँ क्या हुआ है। उससे पहले कि वह डर से चीख किसी के उसका मुंह बंद कर दिया और उसे वहाँ से लेकर गया था। उसके बाद की ये यादें माही के जहन में धुंधली हो गई। दरअसल उस हादसे में मासूम माही कई महीनों तक सदमे में रही थी, और ना बोलती थी और ना पहले की तरह खेलती थी। बस गुमसुम सी हमेशा अपनी माँ के घर के हर कोने में ढूंढती थी। इसलिए माही के दादू ने और अधिराज रजावत चाहते थे कि माही यह यादें अपनी जहन से धुंधला दे, और उसके लिए उन्होंने फिजियोथेरेपिस्ट का भी सहारा लिया था, जिस वजह से काफ़ी हद तक उन यादों को माही के जहन से मिटाने में सफल भी हो गए थे। लेकिन ब्लड और को देखकर माही की ये यादें दोबारा उसके जहन में ताज़ा हो जाया करती थी, जिस वजह से वह बहुत ही पैनिक हो जाती थी। इसी वजह से अधिराज जी इस बात का पूरा ख्याल रखते थे कि माही के सामने कोई भी ऐसी बात ना आए जिससे उसके अतीत का वह काला हिस्सा माही को दोबारा याद आए। लेकिन आज एक बार फिर से वह अतीत माही के सामने खुद वर्तमान बनकर खड़ा था। माही एकदम से पत्थर की मूर्त की तरह खड़ी थी और एक टेक ब्लैक स्टोन को देख रही थी, और धीरे धीरे खुद में ही बड़बड़ा रही थी, आपने मेरे मम्मा को क्यों मारा? आप ऐसे क्यों कैसे कर सकते हैं? आपने मेरी मम्मा को क्यों मारा डैड? माही बड़ी मुश्किल से इन चंद लफ्ज़ों को बोल पा रही थी। वहीं ब्लैक स्टोन एक डेविल स्माइल के साथ माही को देख रहा था। आखिर वह जो चाहता था वह तो उसने कर ही दिया था, और ऐसा करने के पीछे भी उसका बहुत बड़ा प्लान था। वो जानता था रणवीर भले ही उस सच से डील कर चुका था, क्योंकि वो फिजिकली और मेंटली काफ़ी स्ट्रांग था, पर माही ये सब कुछ झेल नहीं पाएगी, और वो माही का दर्द देखकर कहीं ना कहीं रणवीर को तकलीफ देना चाहता था। तभी धीरेन्द्र ने माही के कंधे पे हाथ रखते हुए कहा, क्या हुआ बेटा, आपने डैड से गले नहीं मिलोगी? आखिर इतने सालों बाद तुम उनसे मिली हो। माही ने खोई हुई नजरों से धीरज शेखावत की तरफ देखा और दोबारा ब्लैक स्टोन की तरफ। उसे देखकर ऐसे लग रहा था जैसे वे किसी अलग ही ख्यालों की दुनिया में हो। माही पर अपनी बातों का असर होता देखकर ब्लैक स्टोन ने धीरेन्द्र से कहा, धीरेन्द्र, तुम्हें नहीं लगता कि माही को पूरी सच्चाई बता देनी चाहिए कि अगर उसका पति रणवीर उसे छोड़कर क्यों गया था? देखो, आखिर वह मेरी बेटी है, और मैं नहीं चाहता
मेरी बेटी किसी के भी अंधेरे में रहे। धीरेन्द्र ने भी झूठा अफसोस जताते हुए कहा, तुम सही कह रहे हो। माही को सच जानने का पूरा अधिकार है। आखिर माही उस घर की बहू और रणवीर की बीवी है ना। तो ब्लैकस्टोन ने दोबारा माही से कहा, तुम्हें पता है माही, रणवीर तुम्हें छोड़कर क्यों गया था? माही अनजान एक्सप्रेशन के साथ एकटक ब्लैकस्टोन को देख रही थी, जैसे वे इस वक्त बात पर पूरा भरोसा ही न कर पा रही हो जो सामने से वो उसका बाप है। क्योंकि उन कड़वी यादों के साथ कुछ खूबसूरत यादें भी ताज़ा हो गई थी। अपने डैड के साथ बिताया हुआ उसका बचपन, जब वो अपने मॉम डैड के साथ काफ़ी खुश रहा करती थी। वो भरोसा नहीं कर पा रही थी कि सामने खड़ा इंसान वही है जो उसे हमेशा पलकों पर बिठाकर रखता था, जो उसकी मॉम से इतना प्यार करता था। ब्लैकस्टोन समझ गया था कि उसकी चाल कामयाब हुई। उसने जैसा सोचा था वैसे ही हो रहा था, इसलिए उसने अपनी बातें आगे बढ़ाते हुए कहा, क्योंकि वो तुमसे नफरत करने लगा है। पता है क्यों? क्योंकि तुम उसके माँ बाप के कातिल की बेटी जो हो। यह दूसरा सदमा था माही के लिए। माही तो अभी पहले सदमे को भी बाहर नहीं निकली थी और यहाँ एक और दूसरा सच माही के सामने आकर खड़ा हो गया था। माही धीरे धीरे मगर कांपती आवाज में बोली, उनके माँ बाप के कातिल मतलब? ब्लैकस्टोन ने हंसते हुए कहा, अरे मतलब यही कि मैंने ही तो रणवीर के माँ बाप की जान ली थी, वो भी उसकी आंखों के सामने। तो तुम खुद सोचो, रणवीर के सामने जब यह सच आया तो वह कितनी नफरत तुमसे करने लगा होगा। माही का दिल एकदम से धक रह गया और उसके पैर लड़खड़ाने लगे, जिस वजह से वो 2-3 कदम पीछे हो गई। उसे यह वक्त याद आ गया जब रणवीर उसे छोड़कर जा रहा था और वह पागलों की तरह रणवीर को पुकारते हुए उसकी गाड़ी के पीछे भाग रही थी। उसे याद आया कि उसने पहले रणवीर काफ़ी उखड़ा उखड़ा सा नज़र आने लगा था। वह माही से ढंग से बात नहीं करता था और बात बात पर उस पर गुस्सा करने लगा था। उसने खोए लहजे में कहा, तो क्या रणवीर मुझसे नफरत करने लगे थे, वो भी इसलिए कि मैं आपकी बेटी हूँ? धीरेन ने कहा, हाँ माही, तुम सही सोच रही हो। यही तो वजह थी कि रणवीर तुमसे दूर हो गया। अब तुम खुद ही सोचो ना कि वह अपने माँ बाप के कातिल की बेटी के साथ प्यार कैसे कर सकता है। माना कि वह अभी लौट आया है, पर इस बात की क्या गारंटी है कि अभी भी उसके दिल में तुम्हारे लिए नफरत कम ना हुई हो सकता है वह तुमसे बदला लेने के लिए ही तुम्हारे साथ प्यार का नाटक कर रहा हो। यह सुनते ही माही ने अपना सिर ना में हिलाते हुए कहा, नहीं, रणवीर का प्यार कभी झूठा नहीं हो सकता। वह मुझसे बहुत प्यार करते हैं। तुम सब झूठ बोल रहे हो ना, तुम उनके दुश्मन हो ना, इसलिए तुम सब झूठ बोल रहे हो। मेरे रणवीर मुझे बहुत प्यार करते हैं। कहते कहते माही का गला रूंधा आया। माही की बात पर ब्लैकस्टोन और धीरेन दोनों ठाका लगाकर हंसने लगे। फिर ब्लैकस्टोन अपनी हंसी रोकते हुए बोला, तुम वाकई में कितनी इनोसेंट हो मेरी माही। लेकिन सच यही है, भला कोई इंसान अपने माँ बाप के कातिल की बेटी से प्यार कैसे कर सकता है? बल्कि ये सोचो ना कि जब जब वो तुमसे देखता होगा तब उसे यही याद आता होगा कि तुम्हारे बाप मतलब ब्लैकस्टोन ने उसे उसके माँ बाप को छीन लिया। इसलिए सच यही है कि तुमसे नफरत करता है और एक दिन तुम्हें अपनी ज़िंदगी से निकाल फाड़ फेंकेगा। ब्लैकस्टोन का एक एविल स्माइल के साथ बोला, बल्कि मैं तो ये सोचकर हैरान हूँ कि अब अधिराज सिंह रजावत ने तुम्हें अपने घर पनाह कैसे दी, क्योंकि तुम उनके सबसे दर्द की वजह बन सकते हो। वो भी जब जब तुम्हें देखते होंगे ना, उन्हें अपने बेटे बहू का हत्यारा याद आता होगा। ब्लैकस्टोन और धीरेन के कहे एक एक लफ्ज माही के कानों में किसी पिघले हुए शीशे की तरह महसूस हो रहे थे। उसकी आंखें साफ नजर आ रही थी, जैसे वो अंदर ही अंदर टूटे जा रही हों। धीरेन ने माही की ये हालत देखकर एक शैतान भरी स्माइल के साथ ब्लैकस्टोन की तरफ देखा, जो ब्लैकस्टोन ने अपना आखिर वार करते हुए कहा, तुम्हें नहीं लगता कि तुम उस घर में या रणवीर की लाइफ में रहकर सिर्फ उन्हें तकलीफ दे सकती हो? मेरी बात मानो तो तुम हो जाओ उन सबसे अलग। शायद इस तरह तुम उनके किए एहसानों का बदला दे सकती हो। माही किसी जिंदा लाश की तरह वहां पर खड़ी रही, जैसे वो अंदर ही अंदर बिखर रही हो। ब्लैकस्टोन और धीरेन का कहा एक एक लफ्ज उसके दिल में छलने की तरह कर रहा था। उसे वह एक वक्त याद आया जब उसे अधिराज सिंह रजावत
अपने घर लेकर आए थे और सभी घर वालों ने उसे बड़े ही प्यार से अपनाया था। उनकी हर नादानियों को हंसकर टाला था। वह सब याद आते ही माही की आंखों में आंसू की बूंदें एक एक कर उसके गालों पर लुढ़कने लगी। माही की हालत देखकर ब्लैकस्टोन और धीरेन दोनों ही शैतानी स्माइल के साथ एक दूसरे को देख रहे थे, क्योंकि वह जो चाहते थे आखिर वह हो गया था। धीरेन ने ब्लैकस्टोन के पास आकर धीरे से कहा, तुम्हें लगता है कि वह रणवीर को छोड़कर जाएगी? क्योंकि अगर माही ने रणवीर को छोड़ दिया ना, तो रणवीर को भी हम आसानी से तोड़ सकते हैं, क्योंकि माही रणवीर की कमजोरी है। ब्लैकस्टोन ने धीरेन की बात पर बड़ी ही कुटिलता से हंसते हुए कहा, इसीलिए तो उसे टारगेट किया है, क्योंकि ये रणवीर रजावत की कमजोरी है। रणवीर को सच बताया तो उसने किसी तरह से खुद को संभाल लिया, लेकिन यह खुद को नहीं संभाल सकती। अब मैं देखता हूँ रणवीर अपनी जिंदगी में आने वाली इस तूफान को कैसे संभालता है। तभी उसके कानों में गोलियों की और ताबड़तोड़ आवाज आने लगी। धीरेन्द्र और ब्लैकस्टोन दोनों ने हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखा। तभी 3-4 गार्ड भागते हुए बाहर से अंदर आए तो ब्लैकस्टोन ने पूछा, क्या हो रहा है बाहर? उनमें से एक गार्ड ने हाँफते हुए कहा, बॉस, हमें चारों तरफ से घेर लिया गया है। वे RSR के आदमी हमारे मेंशन में घुस आए हैं। यह सुनते ही धीरेन्द्र ने गुस्से से कहा, तो तुम लोग क्या कर रहे थे और उन्हें यहाँ की खबर कैसे लगी कि हम लोग यहाँ हैं? तो दूसरे गार्ड ने कहा, हमें पता नहीं, पर लगता है RSR भी यहाँ पहुँच चुका है। ब्लैकस्टोन ने उन्हें ऑर्डर देते हुए कहा, कुछ भी हो जाए उसे बाहर ही रोक कर रखो, वो अंदर ना आने पाए। पर इससे पहले कि वे गार्ड्स मुड़कर वहां से जा पाते, किसी ने गोलियों से उन्हें छलनी कर दिया और उन चारों गार्ड्सों की डेड बॉडी अब फर्श पर लहूलुहान पड़ी थी। पर माही अभी भी वहां पर ऐसे ही बुत बने खड़ी थी, जैसे उसे वहां हो रहे किसी भी घटनाक्रम का कोई भी अंदाजा ना हो। वह तो जैसे अभी भी अपने अतीत के ख्यालों में ही खोई हुई थी। तभी वहां पर एक भारी और रौबीली आवाज गूंजी, मुझसे आखिर कब तक भागोगे ब्लैकस्टोन? तुम्हारे छिपने के दिन अब खत्म हुए, क्योंकि अब तुम्हारे दिन ही पूरे हो गए हैं। यह आवाज रणवीर की थी, जो मेन एंट्रेंस से अंदर आया ही था, और उसके साथ साथ राजवीर और आदित्य भी उसके अगल बगल खड़े हुए थे। वहीं रणवीर की आवाज सुनकर माही, जिसकी आंखें बिल्कुल पथराई हुई सी नजर आ रही थी, अचानक से उसमें हलचल हुई और उसकी आंखों में एक दर्द भरे इमोशंस नजर आने लगे और उसके मुंह से धीरे से निकला, रणवीर। रणवीर का नाम लेते ही माही की आंखों में आंसू की बूंदें लगातार बहने लगी और उसने पलट कर मेन एंट्रेंस की तरफ देखा, जहां पर रणवीर आदित्य और राजवीर के साथ खड़ा हुआ था। वहीं रणवीर की नजर जब माही पर गई तो वह भी एकदम शॉक्ड हो गया। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि माही यहाँ होगी। दरअसल रणवीर के पास अभी तक इस बात की खबर नहीं पहुंची थी कि माही धीरेन्द्र के साथ कहीं गई है। उसे तो यही लगा था कि माही सामर्थ के घर पर है। माही को देखकर रणवीर हैरान हो गया, माही तुम यहाँ? राजवीर और आदित्य को भी हैरानी का कोई सीमा नहीं थी। उन्होंने भी माही को यहाँ होने का बिल्कुल भी अंदेशा नहीं था। वहीं माही की हालत देखकर रणवीर समझ गया कि जरूर कुछ बहुत बुरा हुआ है, क्योंकि माही की आंखों में बहते आंसू उन आंखों में बसा हुआ दर्द जैसे कुछ देर पहले हुई सारी बातें बयां कर रहा था। माही धीमे धीमे कदमों से रणवीर की तरफ बढ़ी। आज माही जिस नजर से रणवीर को देख रही थी, रणवीर का दिल किसी अनहोनी के एहसास से एकदम धक से रह गया था। माही की आंखों में ही नजर आ रहा था कि वह अंदर ही अंदर कितना टूट चुकी है। माही को अपने पास आते देखकर रणवीर ने भी उसे कदम माही की तरफ बढ़ा दिए। माही और रणवीर अब दोनों ही एक दूसरे के सामने खड़े थे। माही आंखों में दुनिया भर का दर्द समेटे हुए रणवीर को एक टक देख रही थी। उसे रणवीर के साथ बिता हुए सारे पल याद आ रहे थे और इसी के साथ उसके अंदर का गिल्ट भी बढ़ता जा रहा था। धीरेन्द्र ब्लैकस्टोन की बातें माही के दिल और दिमाग पर असर कर रही थी। इसी वजह से वह अब खुद भी रणवीर का गुनहगार समझ रही थी। रणवीर भी माही की आंखों में एकटक देख रहा था, लेकिन रणवीर की आंखों में माही के लिए ढेर सारा प्यार और परवाह नजर आ रही थी। माही तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो सामर्थ्य कर। कहते कहते रणवीर ने जैसे ही माही के चेहरे को अपनी हथेलियों में भरना चाहा, तभी माही एकदम से बेसुध होकर रणवीर के सीने पर ही गिर गई। आखिरकार वह मासूम इतना ज्यादा स्ट्रेस बर्दाश्त नहीं कर पाई। माही को इस तरह से बेहोश होते
देखकर रणवीर भी घबरा गया। उसने जल्दी से माही को अपनी बाहों में भर लिया। माही की हालत देखकर राजवीर ने गुस्से से ब्लैकस्टोन की तरफ देखते हुए कहा, लगता है आखिरकार इस कमीने ने अपना काम कर दिया। तो धीरेन्द्र ने एक एविल स्माइल के साथ कहा, हाँ आखिर सच ही तो बोला है, और सच बोलने में क्या बुराई है। तुम लोग तो सच माही से तुम छुपा रहे थे, अब हमने बता दिया, आखिर उसे भी तो हक है ना ये सब जानने का। यह सुनते ही राजवीर ने गुस्से से धीरेन्द्र का कॉलर पकड़ा और उसके मुंह पर एक जोर से पंच मारते हुए कहा, कितने घटिया हो तुम लोग। अपना बदला लेने के लिए तुमने एक मासूम का सहारा लिया। वह बहुत इनोसेंट है, उसे इन सब में बीच में क्यों लेकर आए। तो धीरेन्द्र ने अपना कॉलर उसके हाथ से छुड़ाते हुए कहा, क्योंकि यह रणवीर की कमजोरी है। अब हम देखते हैं रणवीर कैसे यह सब संभालता है। वहीं रणवीर जलती नजरों से दोनों को घूर रहा था। एक एक शब्द छुपाते हुए बोला, पहले तो यह सोचो कि तुम दोनों खुद को मुझसे कैसे बचाओगे। इसी के साथ रणवीर ने कोई सारे गार्ड्स अपने हाथों में वेपन्स लिए एक साथ अंदर आए। वे करीब 40-50 लोग थे। इतने गार्ड्स को देखकर ब्लैकस्टोन और धीरेन्द्र के चेहरे की हवाइयां ही उड़ गई। वे समझ गए थे कि आज वे रणवीर की चुंगल से बच नहीं सकते और न ही उसके कहर से। तभी आदित्य ने उन सबको ऑर्डर देते हुए कहा, पकड़ो इन्हें और खसेड़ते हुए ले चलो। फिर राजवीर से कहा, रणवीर तुम माही को लेकर चलो, हम यह सब देख लेंगे। रणवीर ने हाँ में सिर हिलाया और माही को अपनी गोद में उठाते हुए कहा, इन दोनों की हालत तो मैं बाद में आकर करता हूँ। फिर रणवीर ने अपनी गोद में बेसुध माही के चेहरे की तरफ देखा और अपने कदम मेन एंट्रेंस की तरफ, आगे की तरफ, बाहर की तरफ बढ़ा दिए। एक बड़े से रूम में आगे बड़े से रूम में मास्टर बेड पर माही बेसुध सी लेटी हुई थी। बाहर का मौसम आज थोड़ा खराब था, इस वजह से विंडो पर लगे हुए पर्दे आज हवा चलने की वजह से हिल रहे थे। विंडो ओपन थी इसलिए हवा रूम के अंदर भी आ रही थी। रूम की लाइट्स काफ़ी मध्यम थी, बस एक साइड लैंप की रोशनी, पीली रोशनी उस पूरे रूम में बिखरी हुई थी। वही माही नींद में भी काफ़ी बेचैन लग रही थी। उसकी भौहें बार बार सिकुड़ रही थी, जिसे पता चल रहा था कि वह कोई बुरा सपना देख रही है। उसके होठों पर धीरे धीरे बड़बड़ा रहे थे और वह धीरे से कुछ बोल रही थी। तभी वह एकदम से चीखते हुए उठी, नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता, यह सब एक बुरा सपना है, वह सब सच नहीं था। कहते हुए माही आसपास रूम का मुआयना करने लगी। उसे तो अभी भी लग रहा था कि वह ब्लैकस्टोन के विला में ही है, लेकिन जब उसने देखा कि वह एक रूम में है तब जाकर वह थोड़ा सी शांत हुई। शायद वह इस रूम को पहचानती थी। दरअसल वह रूम रणवीर के प्राइवेट विला का रूम था और माही रणवीर के साथ यहाँ पहले भी आ चुकी थी। माही का चेहरा पसीनों से तरबतर हो गया और इसलिए उसने अपने चेहरे पर अपना हाथ रखते हुए कहा, क्या यह सब सच था? क्या यह सच में मेरा ही बाप था? नहीं, वह शैतान मेरा कुछ नहीं हो सकता। उसने जो कुछ भी कहा वह सब झूठ होगा। जरूर वो रणवीर का ही कोई दुश्मन होगा। तभी माही की नजरों के सामने ब्लैकस्टोन का चेहरा नजर आने लगा, जिसे याद कर माही की आंखों में फिर से घबराहट और गुस्से वाले भाव नजर आने लगे। हाँ, वह वही थे, मैं उन्हें पहचान गई हूँ। मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। उन्होंने सच कहा था, मैं रणवीर को डिजर्व नहीं करती। मुझे उसकी लाइफ से चले जाना चाहिए। सारा सच जानने के बाद मैं सभी कैसे फेस करूँगी। सब ने मुझे कितना प्यार दिया और मेरे डैड की वजह से उस घर की खुशियाँ तबाह हो गई। रणवीर ने अपने माँ बाप को खो दिया, दादाजी और दादी ने अपने बेटे को, बहू को खो दिया। मैं अब उस घर में रहना डिजर्व नहीं करती। कहने के साथ ही माही बेड से उतरी और जैसे रूम का डोर को तरफ भागी, तभी रूम का डोर ओपन हुआ और रणवीर को अंदर आते देख माही के कदम वहीं रुक गए। रणवीर ने माही को देखते हुए कहा, तुम्हें होश आ गया माही? और तुम्हें कहाँ जा रही थी? माही रणवीर को देखते हुए कुछ बोल पाई, फिर उसने अपनी नज़र चुराते हुए कहा, वो मैं। इसे आगे माही कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, इसलिए वह रणवीर से नज़र
भी नहीं मिला पा रही थी। रणवी माही के पास आते हुए बोला, बोलो कहाँ जा रही थी तुम? माही ने रणवी की तरफ देखते हुए कहा, मुझे यहाँ अच्छा नहीं, मुझे मुझे नहीं रहना चाहिए यहाँ पे। रणवी, मुझे चले जाना चाहिए तुम्हारी लाइफ से। मुझे सब सच पता चल गया है और अब सच जानकर मैं तुम्हारी लाइफ में, कहते हुए माही का गला एकदम से रुंधा गया, जिस वजह से वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई। रणवी माही को छोड़कर जाना चाहती थी। यह सुनकर माही को रणवी माही को छोड़कर जाना चाहती, उल्टा आएगा, माही रणवी को छोड़कर जाना चाहती है। यह सुनकर रणवीर का पारा हाई हो गया, लेकिन फिलहाल के लिए वह माही का हालत समझ रहा था, इसलिए उसने खुद को शांत किया और माही को बाहों में पकड़कर अपने करीब करते हुए कहा, तुमने कैसे पहले भी कहा है ना मैंने तुमसे पहले भी कि मुझे छोड़कर जाने की बात मत करना, फिर ऐसी बातें तुम्हारे दिमाग में कैसे आई? माही ने रोंदे हुए गले से कहा, सच सच बताना रणवीर, जब तुम्हें सच पता चला था तब तुम्हें मुझसे नफरत करने लगे थे ना, इसलिए तुम मुझसे दूर हो गए थे ना? रणवीर ने हैरानी से कहा, माही तुम पागल हो गई हो क्या? भला मैं तुमसे नफरत क्यों करता? क्या कभी कर सकता हूँ? मेरा दूर जाने का रीज़न कुछ और था। फिलहाल वह बाद में, पहले यह बताओ तुम वहाँ कैसे गई? माही कुछ बोलने ही वाली थी, तभी वह बोलते बोलते रुक गई। दरअसल धीरेन्द्र शेखावत सामर्थ के पिता थे और अगर वह बात रणवी को पता चल जाती तो रणवी का गुस्सा सामर्थ के लिए भी फट जाता, क्योंकि अभी तक रणवी को यह नहीं पता था कि सामर्थ धीरेन्द्र का ही बेटा है और माही जानती थी कि रणवी गुस्से में कब क्या कर जाए कोई कुछ नहीं कह सकता। माही को चुप देखकर रणवीर ने इस बार थोड़ा सख्ती के साथ कहा, मैंने तुमसे कुछ पूछा है ना? तुम तो सामर्थ के घर गई थी, तो फिर तुम वहां पर क्या कर रही थी वहां पर? रणवीर इस लहजे में पूछने से माही थोड़ा घबरा गई और वह डरी हुई नजरों से रणवीर को देखने लगी। माही को डरता देखकर रणवीर ने उसे अपने सीने से लगा लिया और उसने उसके बालों को सहलाते हुए कहा, डरो मत, मैं बस तुमसे पूछ रहा हूँ। फिर माही ने थोड़ा दूर करते हुए कहा, तुम्हें भूख लगी है? माही का फिलहाल तो कुछ भी खाने का मन नहीं था, लेकिन वह रणवीर का ध्यान दूसरी तरफ करने के लिए बोली, हाँ लगी है। रणवीर ने कहा, मैं तुम्हारे लिए भी खाना मंगवाता हूँ। कहकर रणवीर ने माही को सोफे पर बिठाया और इंटरकॉम से मेड को खाना ऊपर लाने के लिए कहा। कुछ ही देर में मेड खाना ऊपर ले आई। रणवीर ने माही को खुद अपने हाथों से खाना खिलाया। माही का ध्यान बिल्कुल भी खाने की तरफ नहीं था, वह तो पता नहीं कौन सी ख्यालों की दुनिया में खोई हुई थी। रणवीर को माही की हालत देखकर अब थोड़ा चिंता हो रही थी। वह समझ रहा था कि माही इस वक्त अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है, इसलिए उसने माही को समझाने के लिए कहा, समझाते हुए, तुम कुछ भी फालतू की बात मत सोचो, मैं सब संभाल लूँगा, मुझ पर भरोसा रखो। रणवीर की बात सुनकर माही ने नम आंखों से रणवीर की तरफ देखा और दोबारा अपना सवाल दोहराया, तुम्हें सच में मुझसे नफरत हो गई थी ना रणवीर? झूठ मत बोलना, क्योंकि मेरी वजह से ही। तभी रणवीर ने माही के होठों पर अपनी उंगली रखते हुए कहा, तुम पागल हो क्या? तुम्हारी वजह से क्या हुआ है? तुमने तो कुछ भी नहीं किया है, बल्कि तुम्हारे साथ भी गलत हुआ है, और जिसने तुम्हारे साथ गलत किया है सजा उसे मिलनी चाहिए, ना कि तुम्हें। रणवीर की इतनी केयर और प्यार देखकर माही का दिल भर आया। वह झटके से रणवीर के गले से लग गई और रोते हुए बोली, उन्होंने देखकर नहीं लगता कि वे मेरे डैड है, क्योंकि आज तक मैं जानती हूँ मेरे डैड बहुत अच्छे थे। वे कभी भी मुझे मेरी मॉम को हर्ट करने के बारे में नहीं सोचते थे। वे फिर इतना क्यों बदल गए? रणवीर ने माही को रोने से एक बार भी नहीं रोका और बस वह उसे ऐसे ही अपनी भाव में भरे हुए उसके बालों को हल्का हल्का सहलाता रहा। जानता था कि माही इस वक्त जिस सिचुएशन से गुजर रही है उसे बर्दाश्त करना माही के लिए इतना भी आसान नहीं है। इस वक्त माही को वक्त देना भी ज़रूर है। कुछ देर में माही थोड़ी शांत हुई और रणवीर ने पूछा, माही घर चले? माही ने ऐसे ही रणवीर के गले लगे हुए कहा, घर? क्या वहाँ जाना जरूरी है? रणवीर, मैं कैसे सबको फेस करूँगी? रणवीर ने माही को दूर करते हुए कहा, जैसे हमेशा करती हो वैसे ही, क्योंकि वह घर तुम्हारा है
और परिवार भी तुम्हारा ही है। माही ने बड़ी ही मासूमियत के साथ कहा। पर उन्हें भी तो पता चल गया है ना कि मेरे डैड की वजह से यह सब कुछ हुआ है, और वह सब तो मुझसे नफरत करने लगे होंगे ना। मैं उनकी नफरत बर्दाश्त नहीं कर सकती ना। रणवीर ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, तुम वह सब मत सोचो, मैंने कहा था ना मैं सब संभाल लूँगा। आप जल्दी से जाकर अपना चेहरा धोकर आओ और मेरे साथ चलो। रणवीर ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा। माही चुपचाप खड़ी हुई और वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। माही के जाते ही रणवीर का चेहरा सीरियस हो गया। वह खड़ा हुआ रूम से बाहर बालकनी की तरफ चला गया। रणवीर यह तो जानता था कि फिलहाल के लिए उसने माही को शांत तो करवा दिया है, लेकिन माही के अंदर चलने वाले तूफान इतनी जल्दी थमेगा नहीं, और वह तब तक शांत नहीं होगा जब तक वह सारा मामला क्लोज नहीं कर जाता। रणवीर रेलिंग के पास खड़े होकर सामने की तरफ देखते हुए कुछ सोच रहा था। बाहर हवाएं तेज थी, जिस वजह से उसके बाल बिखर रहे थे और उसने फोरहेड पर आ रहे थे, और उसकी ब्लैक शर्ट बार बार उसकी मस्कुलर बॉडी से चिपक आ रही थी। इस वजह से रणवीर का चेहरा बहुत ही सख्त नजर आ रहा था, लेकिन उसकी आंखों में किसी की तबाही नजर आ रही थी। उसने अपनी फ्रस्ट्रेशन मिटाने के लिए एक सिगरेट सुलगाई और स्मोक करने लगा। तभी उसका फ़ोन रिंग करने लगा और रणवीर ने अपनी पॉकेट से फ़ोन निकाला और सिगरेट को अपने होठों से दबाते हुए उस पर शो हो रहे नंबर को देखने लगा। यह कॉल राजवीर का था। रणवीर ने सिगरेट का लंबा कश दिया और कॉल पिक करने अपने कानों पर लगा लिया। सामने से राजवीर ने कहा, हेलो रणवीर, माही अब कैसी है? रणवीर ने धुआं हवा में छोड़ते हुए कहा, फिलहाल के लिए तो मैंने उसे शांत कर दिया है, लेकिन यह शांति किसी आने वाले तूफान की शांति है। पर राजवीर, मुझे नहीं लगता कि माही इतनी जल्दी खुद को संभाल पाएगी। राजवीर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम ठीक कह रहे हो, उसके लिए ये सब बर्दाश्त करना इतना आसान नहीं है। फिलहाल कोशिश करो कि उसे अकेला मत छोड़ना। रणवीर ने कहा, मैं हूँ उसके साथ और हमेशा रहूँगा। फिलहाल उन दोनों को अड्डे पर पहुँचा दिया है ना। राजवीर ने कहा, उसकी चिंता तुम मत करो, वे दोनों अपनी सही जगह पर हैं। फिलहाल उनका ट्रीटमेंट भी शुरू हो चुका है। रणवीर ने नफरत भरी स्माइल के साथ कहा, जब तक मैं उनका पूरा गेम पूरी तरह से खत्म नहीं कर देता, तब तक उनके ट्रीटमेंट में किसी तरह की कमी नहीं आनी चाहिए। फिलहाल मैं माही को रजावत पैलेस ले जा रहा हूँ, तुमसे बाद में बात करता हूँ। इतना कहकर रणवीर ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। तभी उसके दिमाग में कुछ आया और उसने एक नंबर डायल किया और फ़ोन को वापस अपने कान पर लगाया। सामने से एक रिंग में ही फ़ोन उठ गया तो रणवीर ने बिना उसे बोलने का मौका दिए कहा, अब उनकी रिकवरी कैसी है? सामने से एक आदमी ने बड़ी गंभीरता के साथ कहा, मिस्टर रजावत, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल उनके लिए हमें आपसे कुछ ज़रूरी बात भी करनी है। क्या आप हमसे आकर मिल सकते हैं? रणवीर ने कहा, ठीक है, मैं 2 घंटे में आकर तुमसे मिलता हूँ। कहकर रणवीर ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। फिर उसने सिगरेट को फर्श पर फेंका और अपने जूते की नोक से उसे मसलकर आगे बढ़ गया। रणवीर वापस रूम में आया तो माही इस वक्त सोफे पर ही बैठी हुई थी। वह काफ़ी गुमसुम नजर आ रही थी। रणवीर ने माही को पुकारा, माही घर चले। माही का ध्यान शायद रणवीर की आवाज़ पर नहीं था। वो किसी गहरी सोच में गुम थी, इसलिए उसने रणवीर की बात का जवाब नहीं दिया। तो रणवीर ने आगे बढ़कर माही के कंधे पे हाथ रख, माही, मैंने कुछ पूछा, घर चले? रणवीर का टच महसूस करते ही माही झटके से रणवीर को देखने लगती है और जैसे किसी गहरी सोच से बाहर निकली हो। माही का इतना घबराया हुआ देखकर रणवीर ने अपनी भौहें सिकुड़ते हुए कहा, क्या हुआ, क्या सोच रही थी? माही ने खड़े होते हुए एक फीकी स्माइल के साथ कहा, कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। रणवीर ने प्यार से माही के गाल पर हाथ रखते हुए कहा, मैंने कहा ना जान, कुछ भी फालतू की बात मत सोचना और सारी बात मुझ पर छोड़ दो, मैं सब सही कर दूंगा। माही ने धीरे से अपना सिर हाँ में हिलाया तो रणवीर ने माही का हाथ पकड़ा और उसे रूम से बाहर ले आया। करीब 2 घंटे बाद रणवीर की गाड़ी एक बिल्डिंग के सामने आकर रुकी। रणवीर ने अपनी साइड का डोर ओपन किया
और अपने कदम बिल्डिंग के अंदर की तरफ बढ़ा दिए। कुछ ही देर बाद रणवीर एक लिफ्ट के अंदर गया और उसने लिफ्ट का बटन प्रेस कर दिया और कुछ ही देर में लिफ्ट 15वीं मंजिल पर आकर ओपन हुई। रणवीर ने अपने कदम लिफ्ट के बाहर की तरफ बढ़ाए। लिफ्ट के बाहर ही 3-4 गार्ड तैनात थे। रणवीर को देखते उन गार्ड्स ने रणवीर को एक साथ ग्रीट किया। रणवीर ने बिना उनका जवाब दिए अपने कदम आगे की तरफ बढ़ा दिए और वह गार्ड्स रणवीर के पीछे पीछे चलने लगे। रणवीर का फेस इस वक्त पूरी तरह से एक्सप्रेशन लेस था। कुछ ही देर बाद रणवीर एक कांच के स्लाइड डोर के सामने खड़ा था। एक गार्ड ने उस डोर को स्लाइड किया तो रणवीर ने अपने कदम अंदर की तरफ बढ़ा दिए। दरअसल यह पूरी जगह एक लैब की तरह नजर आ रही थी, जहां पर कई सारे आदमी सफ़ेद रंग के कोट पहने हुए अपने अपने काम में बिजी थे। रणवीर ने एक नज़र 50 साल के आदमी पर गई, जो शायद अपने किसी जूनियर का कोई इंस्ट्रक्शन दे रहा था। जैसे ही उस आदमी की नज़र रणवीर पर गई, उसने अपने जूनियर से कहा, तुम अभी जाओ और जैसे ही रिपोर्ट आ जाए तो मेरे पास लेकर आना। जूनियर ने हाँ में सिर हिलाया और वहाँ से निकल गया। वह आदमी वाइट कोट में था, वह सबसे सीनियर था, या कह सकते हैं शायद कोई बहुत बड़ा डॉक्टर था। उसने अपने कदम रणवीर की तरफ बढ़ाते हुए कहा, हेलो मिस्टर रजावत, मैं आपका ही वेट कर रहा था, चलिए मेरे साथ। उस डॉक्टर ने रणवीर अपने साथ आने का इशारा किया तो रणवीर ने अपने कदम उस डॉक्टर के साथ आगे बढ़ाए और कुछ ही देर में वे एक बड़े से कैबिन में एंटर हुए। वह कैबिन बहुत बड़ा था, शायद डॉक्टर का पर्सनल कैबिन था और सभी गार्ड्स बाहर ही रुक गए थे। रणवीर ने एक सिंगल सोफे पर किसी किंग की तरह बैठते हुए कहा, क्या रिपोर्ट है डॉक्टर? क्या कुछ ऐसा पता चला है जो आपको मुझे अभी अर्जेंट बताना ज़रूरी था? डॉक्टर भी उसके सामने सोफे पर बैठ गया और फिर कुछ सोचते हुए कहा, हमने काफ़ी वक्त से उस पेशेंट का अंडर ऑब्जर्वेशन रखा हुआ है और 24 घंटे हमें उनकी हालत हरकत पर नज़र रख रहे हैं। हमने नोटिस किया कि उनका बिहेवियर भी बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। वो उनकी एज के हिसाब से तो वो बहुत अजीब बिहेव कर रहे हैं और जैसे कोई छोटा बच्चा हो। वह सुनकर रणवीर ने पूछा, तो वह ऐसे क्यों कर रहे हैं? क्या उसका रीज़न पता चला आपको? तो डॉक्टर ने बहुत ही सीरियस वे में कहा, इसका रीज़न पता लगाने के लिए हमने उनके कई सारे टेस्ट किए हैं, मैं आपको उसकी रिपोर्ट दिखाता हूँ। कहकर डॉक्टर खड़ा हुआ और अपने सामने डेस्क पर रखी हुई एक फाइल को उठाकर वापस रणवीर के पास आया और उस फाइल को रणवीर की तरफ बढ़ाते हुए कहा, उन्हें काफ़ी सालों से एक रेयर किस्म की ड्रग्स दिया जा रहा था, जिस वजह से उनकी मेमोरी आगे बढ़ने की बजाय पीछे की तरफ बैक हो रही थी। उनमें अपनी लाइफ की काफ़ी हिस्सा याद ही नहीं है, या कह सकते हैं कि उनकी मेमोरी एक जगह जाकर अटक चुकी है और उनकी लाइफ से जुड़े लोग याद नहीं हैं। लेकिन लेकिन वह सिर्फ एक ही नाम को जानते हैं, जिन्हें वे कई बार पुकारते भी हैं। रणवीर ने कंफ्यूज होकर पूछा, वॉट? कहना क्या चाहते हैं आप? किसका नाम पुकारते हैं वो? उसका कोई रिश्तेदार, मतलब कोई करीबी होगा शायद। तो डॉक्टर ने अपना चश्मा ठीक से उतारते हुए कहा, अब वह तो मुझे नहीं पता और ना ही वह मुझे बताने की हालत में है। शायद उनका ही कोई करीबी ही होगा, तभी तो वह उसका नाम पुकारते हैं। रणवीर ने पूछा, वैसे उसका नाम लेते हैं क्या वह? डॉक्टर ने कहा, माही। वह किसी माही का नाम लेते हैं। यह सुनकर रणवीर के चेहरे के भाव एकदम से शॉकिंग में बदल गए। उसने खुद से कहा, माही? ऐसे कैसे हो सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं जो सोच रहा हूँ वह हो? और इसके साथ ही थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे। हेलो हेलो हेलो। राधे 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 राधे।